परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्लान तैयार किया है। आने वाली विधानसभा सत्र में गहलोत सरकार एक विधेयक पेश करेगी। इस कानून के तहत पेपर लीक के आरोपियों को अधिकतम सजा उम्र कैद हो सकेगी। ये रिपोर्ट देखिए। अब पेपर लीक पर लगेगा फुल स्टॉप। परीक्षा में पारदर्शिता पर सरकार सख्त। नया विधेयक बनेगा माफिया की मुसीबत। पेपर लीक करने वालों को होगी उम्र कैद। प्रदेश में हाल ही में हुए पेपर लीक के कारण प्रशासन सवालों के घेरे में रहा है। ऐसे में अब पेपर लीक पर पूरी तरह से फुल स्टॉप लगाने के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। गहलोत सरकार पेपर लीक करने वालों पर सख्ती दिखाने के मूड में है, जिसे लेकर सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए आने वाले विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है। इसकी जानकारी खुद सीएम अशोक गहलोत ने दी। सीएम ने ट्वीट कर कहा, राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया है कि आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है। राजस्थान में पेपर लीक हमेशा से एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। ऐसे में सरकार के इस फैसले पर भी राजनीति हो रही है। आने वाले इस नए विधेयक को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कठोर कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अभी भी कई गुनहगार सरकार की पकड़ से बाहर हैं और सजा तो तब दोगे जब आरोपी गिरफ्त में आएंगे। बिल लाने से या कठोर कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर है। अभी भी कई जो पेपर लीक के गुनहगार हैं वो सरकार की ग्रिप में नहीं है, पुलिस कस्टडी में नहीं है। तो आप सजा तो तब दोगे ना जब आपकी ग्रिप में आएंगे। जब लोग ग्रिप में नहीं आ रहे तो फिर सजा किसको दोगे? एक तरफ विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है तो वहीं कांग्रेस इस फैसले को लेकर कई बड़े दावे भी कर रही है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि ऐसे मामलों में सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है और गहलोत सरकार ने पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ने का काम किया है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने आज तक पेपर लीक के खिलाफ जितना सख्त एक्शन लिया उतना पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। सबसे ज्यादा कार्रवाई हमने की, सबसे ज्यादा मुलजिमों को हमने गिरफ्तार किया और पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ दी। राजस्थान पहला ऐसा स्टेट है जहां पे पेपर लीक के खिलाफ एक्ट आया। अब उस एक्ट को और मजबूत करने के लिए और भी सख्त कार्रवाई करने सरकार जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में 2021 में आयोजित हुई रीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उस परीक्षा में 26 लाख छात्र शामिल हुए थे। उसके बाद 3 और परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। कई मामलों में कार्रवाई भी की गई। हालांकि आरोपियों पर और सख्त एक्शन लेने की मांग भी उठती रही। ऐसे में अब सरकार पेपर लीक मामले में कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है और अधिकतम सजा उम्र कैद करने के लिए बिल ला रही है। अब देखना यह होगा कि नए कानून से प्रदेश में पेपर लीक पर अंकुश लगता है कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ दौरे पर हैं। यहां गडकरी ने 195 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं प्रतापगढ़ शहर के दशहरा मैदान में उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई और नेता उनके साथ मौजूद रहे। तो नितिन गडकरी प्रतापगढ़ पहुंचे, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंच से उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया और जो योजनाएं उनकी ओर से लागू की जा रही हैं, जो काम उनकी ओर से किए गए हैं, उनका बखान भी किया गया। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल का भी बखान किया गया। मंच से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब खास और भव्य स्वागत नितिन गडकरी का किया गया। यहां पर कई बड़े बीजेपी के दिग्गज मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो उनके साथ मंच पर मौजूद रहे, लगातार दौरे के दौरान भी उनके साथ रहे। मेरा विश्वास है कि किसान के खेत को अगर पानी मिलता है तो निश्चित रूप से गांव का विकास होने वाला है। बहनों और भाइयों, इस देश में हमारी जीडीपी ग्रोथ में किसानों का योगदान जीडीपी के परसेंटेज में केवल 12% है।
22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर का योगदान है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया, मैं किसान हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं, मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है और इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपने जीवन को किसानों के विकास के लिए समर्पित करूं। राजस्थान ये वीरों की भूमि है, तो राजस्थान ये उद्यमशील उद्योगपति जिन्होंने देश की गरीबी को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी के आधार पर उद्योग और व्यवसाय को निर्माण किया, उन महान लोगों की भी भूमि है। बहनों और भाइयों, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जिसका रूपांतर संपत्ति में करना, नॉलेज टू वेल्थ, यही मोदी जी सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। उधर प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, आए दिन हो रहे दुष्कर्म और लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा 5 जुलाई जयपुर में प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें झुंझुनू से भी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में जिले की महिलाएं हिस्सा लेंगी। इसकी जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद संतोष अहलावत, मोर्चा जिला अध्यक्ष सरोज श्योरान और उपाध्यक्ष अनीता जांगीर ने दी। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष अहलावत ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। जयपुर में होने वाले प्रदर्शन में महिलाएं इससे सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगी, जिसमें झुंझुनू जिले की महिलाएं सबसे आगे होंगी। कितनी आक्रमण्य है, कितनी असंवेदनशील है, हर मोर्चे पर विफल है। स्पेशली मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि महिला इस सरकार में इस समय सबसे ज्यादा असुरक्षित। अबोध बालिकाओं के साथ इस तरह का दुराचार और फिर लोगों का पकड़े नहीं जाना, महिला घर से बाहर निकलती है, सुरक्षित लौटेगी कि नहीं, इस बात का अंदेशा हमेशा बना रहता है। और फिर देखिए, अगर कोई बलात्कार होता है तो इनके मंत्रियों के जवाब देखिए आप कि मर्दानगी का द्योतक है ये प्रदेश। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा कल राजधानी जयपुर में प्रदर्शन करने वाली है, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने बीजेपी के प्रदर्शन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो पार्टी महिला पहलवानों का सम्मान नहीं करती, जो पार्टी संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाती, उसे इस तरह के प्रदर्शन का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके घर खुद के शीशे के हों, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और ये पंक्तियां मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए बोलना चाह रही हूँ क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार होते हुए जो केंद्र में महिला पहलवानों के साथ जो बदसलूकी हुई पिछले दिनों में और लोकतंत्र के प्रथम मंदिर संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ तो वहां पे हमारे देश की प्रथम नागरिक हमारी राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को आमंत्रित नहीं किया गया। क्या वो नारियों का सम्मान है? क्या वो सम्मानजनक स्थिति में केंद्र में नारियां हैं? इसलिए मैं इस जो प्रदर्शन ये लोग करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार के खिलाफ, मैं उनको बताना चाहूंगी कि राजस्थान केंद्र से बहुत अच्छी हालत में है। यहाँ पे महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, संगठन में सम्मान मिल रहा है और इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को, राजस्थान कांग्रेस पार्टी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने नारियों के सम्मान को जीवित रखा और यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की जो हमारी कार्यशैली है, जो हमारी भावना है, उसको जिंदा रखा है। और मैं कल होने वाले भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा जो प्रदर्शन होने जा रहा है उसका मैं सख्त विरोध करती हूँ। और खबरों में